दारुल उलूम जो है एक इस्लामिक जो इंस्टीट्यूशन है और दारुल उलूम के लोगों ने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा काम किया। ऐसा नहीं कि दारुल उलूम को ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी एजुकेशन में किसी को बच्चों को नुकसान हो। दारुल वो चाहते हैं बच्चे शरीफ बने, बच्चे गंदगी या गंदी तस्वीरें या फिल्म नाच गाना न देखें, इसलिए इन्होंने किया और बाकी कोई वजह उसकी नहीं हो सकती है। इसको बात की पतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दारुल उलूम एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने जो काम किया है मैं समझता हूँ अच्छा है। इसके पहले मैं इसराइल के अंदर यहूदी जो दुनिया में आज जो है सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने अपने बच्चों को हाथ में मोबाइल नहीं दिया है। वो बच्चों को टेलीविज़न नहीं देते पढ़ाई के समय में, पढ़ाई के समय में इन चीज़ों को दूर रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना फ़ायदा इससे है टेलीफोन से, उससे ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान भी है, इसलिए उन्होंने मना किया है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव विचार के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रख रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्रेसिव दिमाग के लोग हैं, वो कहते हैं कि बिना शादी के लड़के लड़की साथ में रहें और जो है ऐसी चीज़ें बहुत सी बना रहे हैं, नाच गाना रेप को जो है कुछ ज़्यादा उस पर बुराई नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, लड़के लड़के साथ में रहें, लड़की लड़की साथ में शादी कर लें, ये प्रोग्रेसिव लोग कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से ये बात मानी जा सकती है? मथुरा में होली के दौरान मुसलमानों को जो है एंट्री नहीं दी जाए, संतों के द्वारा ये फरमान निकाला गया है, कह रहे हैं कि धर्म भ्रष्ट होगा। देखिए ऐसा है कि मुसलमान जो है शादी ब्याह में हिंदू भाइयों का जो शादी का सुहाग का है सामान आज तक बनाता आया है। मुसलमान रंग बेचता है, मुसलमान जो है पिचकारी बेचता है, मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर रहता है। और आज 2014 के बाद से मुसलमानों को अलग थलग करने की रोज़ाना कोई न कोई स्कीम निकलती है जो मुसलमानों को दूर रख रहे हैं हिंदू भाइयों से। एक नफरत का पैगाम दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये इस देश के लिए नुकसानदेह है। मढ़ी गाँव वाले मसले पे क्या कहेंगे? मढ़ी गाँव में जो धर्म संसद बुलाई गई थी, मेले में मुसलमानों को जो है दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा, नीतीश राणा ने समर्थन किया है। नहीं, ये तो मतलब क्या, ये तो संविधान के खिलाफ है ना। मुसलमान इस देश में पाकिस्तान नहीं गया इसलिए यहाँ रुका था कि संविधान ने सबको बराबर का हक दिया हुआ है। मुसलमानों को बाइकआउट करो, मुसलमानों को इकोनॉमिक बाइकआउट करो, उनको घर उनकी प्रॉपर्टी मत खरीदो, उनको प्रॉपर्टी बेचो मत, उनको दुकानें मत लगा दो। मैं समझता हूँ ये अंत हो चुका है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं नोट लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष सवाल है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से की है। उन्होंने बयान दिया है कि जब औरंगजेब का हिंदू विरोधी विचारधारा नहीं चली, वो हिंदुओं को खत्म करके खत्म हो गया, तो ये कौन है? नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। संभाजी के साथ क्या किया होता है? अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी राजकाज की लड़ाई थी, समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी उसमें। जो हुआ वहाँ पे तो औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपह सालार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए, कौन से शासक के तौर पे याद रखा? मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफ़गानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, समझा आपने? और इसी को देख कर अंग्रेज़ यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। सर, आप एक सीनियर लीडर हैं, एमपी से रह के एमएलए तक कई पदों पर रह चुके हैं, असेंबली आपने अटेंड की है। कर्नाटक असेंबली में स्पीकर द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि अब असेंबली में रिक्लाइनर सोफ़ा रखे जाएंगे ताकि जो वहाँ पहुँचने वाले एमएलए हैं, विधायक हैं, उन्हें सहूलियत मिले, आराम मिले। क्या आपको असेंबली में आराम नहीं मिलता है? आप इसके पक्षदार हैं? आपको लग रहा है कि ये गलत चीज़ है? नहीं, कोई गलत नहीं, अच्छा है, अच्छी चीज़ है। वक्फ संशोधन बिल जो है कहा जा रहा है इसी सेशन में पास होगा पार्लियामेंट में, क्या कुछ कहेंगे? हम उसका अपोज करेंगे। हम कभी भी इसको, अब सत्ता के अहंकार में पास कोई करा ले अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बिल का अपोज करेगी। विपक्ष नेता के लिए यूबीटी है, वो अपना नाम लेने जा रही है, क्या आप उनको समर्थन देंगे?
विपक्ष नेता तो बनना चाहिए, कोई ना कोई बनना चाहिए, हम बात करेंगे, हमारी अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष नेता जल्द कोई ना कोई बनना चाहिए। नहीं, लेकिन समर्थन रहेगा क्या अगर यूबीटी की तरफ से? आपने कहा है महाविकास अघड़ी से हम बाहर हो गए हैं। अरे भाई ठीक है ना, बाहर हो गए हैं, लेकिन एक विपक्ष नेता बनना तो चाहिए ना, उसमें सोचेंगे, अभी पार्टी से बात करूंगा। लगता है आपको कौन बनेगा? मुझे यादव बनेंगे? मुझे इस बारे में कुछ मालूमात अभी नहीं, मैं समर्थन कैसे? अभी हमारी कोई बातचीत नहीं कांग्रेस है। के पूर्व नेता है संजय निरुपम, उन्होंने यूबीटी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनका हिंदुत्व कंडीशनल हिंदू है, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए थे कि मोहन भागवत आरएसएस चीफ जो है वो कुंभ नहाने नहीं पहुंचे। जिसके तलवे चाटते थे, जब वहाँ से हटा दिए गए और उसके बाद उन्हें गाली दे रहा है, एहसान फरामोशी मत करो, जिसने तुमको बनाया, जिसने एमपी बनाया, आज तक उसके बाद तुम एमपी बन ही नहीं पा रहे हो, और तुम जो है जहाँ जा रहे हो वहाँ तलवा चाटी काम कर रहे हो। तुम्हारे स्टेटमेंट जो है ना सांप्रदायिक आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या सर उनका बयान कि यूबीटी कंडीशनल हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपनाता है, क्योंकि आपने भी इसका विरोध किया था कि चुनाव आते ही जो उनके आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। मैं कहता हूँ हिंदुत्व तो कोई होने नहीं चाहिए, अगर कोई हिंदू है तो अच्छा हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, हिंदू कोई नफरत नहीं फैलाते, लेकिन ये लोग जो लोग भी हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाते हैं, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। सर एक सवाल रोहित शर्मा को होगा, उनकी बॉडी शेमिंग की जा रही है, इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, वो कहती है कि रोहित शर्मा मोटे हो गए हैं, इसलिए हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं क्रिकेट। अरे ये सब कोई मतलब नहीं होता। चलो, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।